नमस्कार। आज के पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में मैं सुधीर डोबरियाल, प्रधानाध्यापक, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका स्वागत करता हूं। आज हम पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक कक्षा 3 विषय पर्यावरण अध्ययन आसपास कक्षा 3 की पाठ 7 बिन बोले बात पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे चर्चा के बिंदु इस तरह से रहेंगे। खेल के माध्यम से सिखाना, नाटक के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करवाना, समूह में कार्य करना सिखाना, विभिन्न आकृतियां बनाना और इशारों में अपनी बात को समझाना। चुप तुम रहो, चुप हम रहें, चलो एक खेल खेले। क्या करते हैं? सब मिल करके एक खेल खेलते हैं। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। क्या करना है? बिना बोले अपनी बात को दूसरों तक पहुंचानी है। सभी बच्चे साथ साथ के गुटों में, गुट का मतलब होता है समूह, कितने कितने का? 7 का समूह बनाना है। 7 के समूह में बंट जाओ। जितने बच्चे हैं प्रत्येक समूह में कितने बन आएंगे? 7 के समूह में बंट जाएंगे। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज की पर्ची देगी। टीचर क्या करेगी? यहाँ पर सभी गुट, जितने 7 के गुट समूह बने हैं, उनको टीचर क्या करेगी? कागज की पर्ची देगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सभी क्या करेंगे? अपने समूह में पर्ची को पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक, मूक नाटक का मतलब होता है, मूक का मतलब होता है मुंह से कुछ नहीं बोलना है। क्या करना है? सिर्फ इशारों से बोलना है या इशारों में अपनी बात को रखना है। तो मूक नाटक करना है, एक तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों, अंगों का मतलब होता है जैसे हाथ, पांव, उंगलियां, नाक, जितने भी आंखें, शरीर के जितने भी अंग हैं, से ही अपनी बात कहनी है। मुंह से कुछ नहीं बोलना, इशारों में शरीर के अंगों से अपनी बात को कहनी है। जैसे आंखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट, गुट यानी समूह, एक एक करके आए और सबके सामने अपना मूक नाटक, मूक का मतलब होता है मुंह से कुछ नहीं बोलना है, इशारों में बात करनी है, करें। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। सबको क्या बूझना होगा? बूझना यानी उनको समझना होगा, पूछना होगा कि नाटक में बताना होगा। उनको क्या बताना होगा? कि इस नाटक में जो आपने इशारे किए, उस नाटक में देखने वालों को बताना होगा कि इस नाटक में क्या हो रहा है, क्या बातें चल रही है। कैसा लगा यह खेल? यह खेल कैसा लगा? क्या बिना बोले
नाटक करने में मुश्किल आई। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखो। चित्र में बच्चे इशारों से बातें कर रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बातें करते देखा है? क्या तुमने अपने आसपास या कहीं पर किसी को इशारे करते बात देखा है? इशारों में बात कौन करता है? या तो जिसकी आवाज नहीं होती, या जो सुन नहीं सकता, या देख नहीं सकता। लोगों को इशारों में बात करने की जरूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है लोगों को इशारों में बात करने की जरूरत? जो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं? इशारों में बात करते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। हम में से ज्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं। हम में से ज्यादा लोग क्या करते हैं? बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। वो कैसे समझते हैं बातों को? इशारों में, या जो बात करते हैं उनके होठों को देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। हम में से कोई गाता अच्छा है, गाता माना गाना गाता है, तो कोई कविता अच्छी लिखता है, कविता लिखता है कोई अच्छी। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं? झट माने जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं, और कुछ क्या करते हैं? बहुत तेज दौड़ते हैं। जब दौड़ होती है, रेस होती है, तो कुछ बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं। कोई चित्र अच्छे बनाता है, तो कोई सुर में गा पाती है, और कोई क्या करते हैं? बहुत अच्छे सुर में गाना को गाता है। हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं। हम क्या है? सब प्रत्येक अपने लिए क्या है? खास है। जो जिस कार्य में दक्ष है वो अपने लिए खास है। स्कूल इसीलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। मौका माने अवसर। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती है। वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। एक बच्ची ऐसा है जो सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कर पाती है। यहाँ पर देखिए, मेरी बहन सुन नहीं सकती। यहाँ पर दो लड़कियां हैं, ये इनके बारे में बताया गया है। तो ये कह रही है कि मेरी बहन क्या करती है? सुन नहीं सकती है। मेरी बहन बिल्कुल भी सुन नहीं सकती है। मेरी एक बहन है। मेरी क्या है? एक बहन है जो सुन नहीं सकती। मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी बहन अनूठी है। अनूठी माने अनोखी, विचित्र। अनूठी है मेरी बहन, अनोखी है।
बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी। बहुत कम लोग होंगे जिनकी बहनें मेरी बहन की तरह होंगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है। पियानो एक यंत्र होता है जो हाथों से बजाया जाता है और उसमें धुन निकलती है, आवाजें निकलती है। तो मेरी बहन पियानो बजा सकती है। वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। वो क्या करती है, पियानो के सुरों को, जो उसमें आवाजें निकलती है, उनको क्या करती है, सुन नहीं सकती लेकिन महसूस करती है। वो उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है। वो उंगलियों से छू करके बता देती है कि रेडियो चल रहा है या बंद है। कूदने, उछलने और कलाबाजियां लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है। कलाबाजियां मैंने जो विभिन्न तरह के करतब दिखाते हैं, अलग अलग तरीके से कोई भी काम को करते हैं, उसको कलाबाजियां कहते हैं। और आनंद का मतलब होता है बहुत उत्साह, मजा, आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है। और के कहाँ जाने लगी मेरी बहन, जहाँ मैं पढ़ती हूँ मेरे स्कूल में जाने लगी है। वैसे माँ उसे घर पर होंठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। होठों को पढ़ने की मतलब कि जो मैं बोल रही हूँ वो होठों को हिला करके बता देती है मुंह से कि क्या माँ बोल रही है। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण, कोई जो उसको सिखाती है, ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, और प्रशिक्षण। क्लास में टीचर, कक्षा में जो टीचर अध्यापक है और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती है। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। धूप का चश्मा किसको कहते हैं, जिसको धूप में पहनते आंखों में, जिससे आंखों में धूप नहीं लगती, उसको बोलते हैं धूप का चश्मा। उसका फ्रेम काफी बड़ा था। उसका क्या था, फ्रेम क्या था, काफी बड़ा था। उसका फ्रेम काफी बड़ा था। उसके कांच भी एकदम काले थे। उसका फ्रेम तो काफी बड़ा था और उसका जो कांच थे चश्मे में, उसके कांच भी एकदम काले थे। कैसे रंग के थे वो, काले रंग के थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने क्या कहा, मुझे चश्मे को उतारने के लिए कहा। मेरी भूरी आंखें, उसकी भूरी आंखों से न जाने क्या क्या कहती है। उसकी कैसी आंखें थी, भूरी आंखें थी, सुनहरी आंखें थी। और उसकी आंखें मेरी आंखों से न जाने क्या क्या कहती है। ये जो लिया गया है यहाँ पर, ये जीन व्हाइट हाउस पीटरसन की कविता के कुछ अंश है। जो लेखक थे जीन व्हाइट हाउस पीटरसन, उनकी कविता की ये कुछ यहाँ पर हिस्सा अंश था जो अभी हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं। हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं। चेहरे से, हाथों से वे कितना कुछ समझते हैं। छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब वो छोटे रहते हैं तो बोलने से, आवाज जब उनकी शुरू होती है बोलना, तो बोलने से पहले ही वे बहुत कुछ सीखते हैं। इशारों में या अपनी भाषा को प्रकट करते हैं, जो बोलना चाहते हैं इशारों में वो समझते हैं और बोल देते हैं। यहाँ पर दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, दो चेहरे हैं।
चेहरा है आईना। चेहरा क्या है? आईना। तो यहाँ पर दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में देखिए और दूसरे चित्र में देखिए क्या अंतर है। कि पहले चित्र में दिखाई दे रहा है कि बच्चा खुश है, कुछ हंसता हुआ चेहरा है, और दूसरे में गुस्से में इसका मुंह दिखाई दे रहा है। अपने आस-पास के छोटे बच्चों, जो हमारे आस-पास के छोटे बच्चे हैं, करीब 6 से 8 महीने के, जो 6 से और 8 महीने के बच्चे हैं, को देखो। वे अपनी बात बिना बोले कैसे कहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं लगभग 6 से 8 महीने के, तो अपनी बात को आवाज़ नहीं होती उनकी, लेकिन वो कैसे कहते हैं। अगर उनको भूख लगती है तो कैसे वो अपनी बात को कहते हैं, और कैसे माँ समझती है उनकी बातों को, तो वो अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से कह देते हैं। तुम सोच रहे होंगे कि ये कैसे चेहरे हैं, ना इनमें आंखें हैं, न नाक और न ही मुँह। ये सब तो तुम्हें बनाने हैं, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर। ये देखिए यहाँ पर ये जो चेहरे हैं जिनकी बात की जा रही थी, कि तुम सब सोच रहे होंगे कि ये चेहरे कैसे हैं, इन पे न नाक है न मुँह है। अब हमने इन चेहरों को बनाना है, तो इनमें हमने जो लिखा है उसके हिसाब से हमने इनमें नाक और मुँह को बनाना है। तो यहाँ पर कुछ चेहरे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक लड़के का चित्र बना हुआ है और लिखा है यह आफताब है। इस लड़के का नाम क्या है? आफताब। उसका खिलौना, खिलौना यानी जिससे खेलते हैं, गिरकर टूट गया। उसका खिलौना गिरकर टूट गया है। टूट गया है ना, चूरा चूरा उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वह दुखी है, बहुत दुखी है, परेशान है वो। कैसा होगा उसका चेहरा? चेहरा मतलब उसका जो ये चेहरा है, जब वो उसका खिलौना टूट गया तो वो परेशान है, तो उसका चेहरा कैसे होगा? तो हमने यहाँ पर बनाना है। तो चेहरे में क्या, जब वो दुखी होगा, परेशान होगा, तो वो चेहरा उसका परेशान वाला हमने यहाँ पर बनाना है। तो इसका चेहरा हम यहाँ पर बनाएंगे। ये उसकी आंखें हो गई। तो ये हमने यहाँ पर इसका चेहरा बनाया कि वो क्या है? दुखी है, परेशान है। अगले चित्र को हम देखेंगे। यहाँ पर एक लड़की का चित्र दिया गया है। यह जूली है। कौन है ये जो लड़की है? इसका नाम क्या है? जूली। कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई। पैदा हुई माने उसका जन्म हुआ, हुई है। वह बहुत खुश है। कल क्या हुआ? जूली, जूली की छोटी बहन पैदा हुई है। वह क्या है? बहुत खुश है। उसका चेहरा बनाओ। अब जो इसका यहाँ पर चेहरा है, हमने उसका चेहरा बनाना है। वो खुश है, उसका हम चेहरा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? उसकी आंखें भी ड्रॉ करनी है और उसका चेहरा भी। तो ये क्या है? बहुत खुश है। अगला चित्र यहाँ पर देखेंगे हम। यह यामिनी की अम्मा है। जो यामिनी है उसकी क्या है? अम्मा माने माँ। यामिनी की अम्मा है। अम्मा माने क्या होता है? माँ। आज यामिनी ने जब रसोई से, रसोई किसको कहते हैं? जहाँ पर खाना बनाते हैं उसको कहते हैं रसोई। तो यामिनी ने रसोई से अचार की शीशी, अचार यानी जिसमें बहुत सारे आम हो गया, मिर्च हो गया, मूली, गाजर, गोभी, उनका अचार बनाते हैं खाने के लिए, निकाली। शीशी गिरकर टूट गई। जब उसने किचन से, रसोई से अचार की शीशी निकाली खाने के लिए, तो क्या हुआ? वो गिर करके टूट गई। टूट गई यानी उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े हो गए। अम्मा का चेहरा बनाओ।
अब अम्मा उसको देख रही है, उसकी अम्मा माने उसकी माँ का चेहरा बनाओ यहाँ पर देखना है। तो उसकी माँ को क्या हुआ होगा, गुस्सा आया होगा, किसने, अचार की शीशी कैसे तोड़ी। तो यहाँ पर हम उसका चेहरा बनाएंगे। तो ये उसकी माँ का चेहरा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यह रेहाना है, जो यहाँ पर ये लड़की दिखाई दे रही, इसका चित्र है, ये कौन है, रेहाना है। रेहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। रेहाना क्या है, कुत्तों से बहुत डरती है। वह खेल रही थी, अचानक, अचानक माने उसके सामने अचानक से, एकदम से उसके सामने एक कुत्ता आ गया। जब वो खेल रही थी तो उसके सामने एकदम से एक कुत्ता आ गया। कैसा होगा रेहाना का चेहरा, चेहरा माने उसका मुंह कैसा होगा। जब उसको खेल रही थी उसके सामने एकदम से क्या आ गया, कुत्ता आ गया। तो उसका हमने यहाँ पे चेहरा बनाना है। तो ये उसका डरा हुआ चेहरा यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा। बच्चों को अपनी भावनाओं को, भावनाएं माने जो उनकी भावनाएं हैं, उनकी अंदर की जो भावना निकलती है, जैसे हंसना, रोना, गाना, ये जो अभी हमने मुंह बनाए थे विभिन्न प्रकार के, वो उनकी भावनाएं होती है। क्योंकि वो हंस रहा है, रो रहा है, गा रहा है, इशारे कर रहा है। तो अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त व्यक्त यानी प्रकट करना या दिखाना करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए क्या करें, प्रेरित करें, उनको आगे लाएं, उनको अवसर दें। बच्चों में इससे उनकी सृजनात्मकता, जो बच्चों में उनकी सृजनात्मकता होती है, सृजनात्मकता का मतलब होता है जो उनकी रचना होती है, उनमें नए नए कार्य करने की होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, जो नई खोज होती है, उनको आगे लाने का अवसर मिलता है। बच्चों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास होता है। विकास मतलब उसको आगे बढ़ाता है, उसका और तरक्की होती है उसमें। तो सृजनात्मकता का मतलब होता है जो उनमें नई नई खोजें होती है। क्या होती है, नई नई खोजें या नई नई सोच, नए नए लेख, नए नए ज्ञान। तो जितनी भी नए उनमें कार्य करने की क्षमता होती है, उनको कहते हैं सृजनात्मकता। तो उनका क्या होता है, विकास होता है, वो आगे बढ़ते हैं। चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो, शरारत यानी कोई गंदे काम किए हो, जिसको कहते हैं शरारत करना, छेड़छाड़ी करना, हुड़दंग करना, और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया हो। क्या तुमने ऐसा कोई काम किया है। नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें मुद्राएं कहते हैं। मुद्राएं यानी विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां बनाते हैं हम, उनको हम क्या कहते हैं, मुद्राएं। तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारी विभिन्न प्रकार की क्या है, यहाँ पर मुद्राएं हैं। नीचे चित्र में नाच की कुछ मुद्राएं दी गई है। इन्हें देखो
और करो। नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और करके दिखाओ। तो यहाँ पर चित्र एक दिया गया है। यहाँ पर तो चित्र 1, 2 और 3 दिए गए हैं यहाँ पर। तो जो ये मुद्राएं हैं, तो ये देखिए यहाँ पर पहला चित्र है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है और फिर चौथा। 4 चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये हाथ से उंगलियों से चित्र बना है, तो ये क्या बना है, इसमें दिखाई दे रहा है कि जैसे क्या बना है, फूल। फूल का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो यहाँ पर बनाकर दिखाई दिया गया है। यहाँ पर फूल का हिस्सा बन करके दिखाई दिया है। दूसरे चित्र में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, दूसरे चित्र में एक ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे फूल खिला हो, जैसे कमल का फूल होता है, उसकी पंखुड़ियां होती हैं। और तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, जैसे सांप फन फैलाकर बैठा रहता है। इस तरीके से यहाँ पर सांप की आकृति दिखाई दे रही है। और चौथे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, जैसे चौथे चित्र में दिखाई दे रहा है जैसे फिश होगी, जैसे मछली का चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इस तरीके से हम जैसे परछाई में जैसे क्या करते हैं, अपने हाथ की उंगलियों से या दोनों हाथों से कहीं पर जहाँ पर उसकी परछाई दिखती है दीवार पे, विभिन्न प्रकार की विभिन्न तरह की मुद्राओं को बनाकर दिखा सकते हैं। चित्रों को देखकर अनुमान लगाओ माने उसको पहचानो, अपने दिमाग में अनुमान लगाओ कि ये क्या है। इन पर अपने मन से कहानी बनाओ। चित्र को देखना है और कहानी बनाना है। तो जब बहुत सारे इस चित्र को देखेंगे तो क्या होगा, विभिन्न प्रकार की अलग अलग कहानियां उसमें बनेंगी। अपने साथियों में ना जो अन्य दोस्त हैं साथ में को सुनाओ और उस कहानी पर बातचीत भी करो। अपने जो ये यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं, इन चित्रों को देख करके हमने कहानी का निर्माण करना है, कहानी बनानी है और उस कहानी को अपने साथियों को सुनाना है और उस पर बातचीत करनी है। तो हमारी बहुत सारी कहानियां चित्र को देख करके बन जाएंगी। तो चित्र 1 में देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, चित्र 1 में, और चित्र 2 में क्या दिखाई दे रहा है। तो इस पर हम क्या करेंगे, कहानी को बनाएंगे, कहानी का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर चित्र को देखेंगे और अपने मन में हम कहानी को बनाएंगे और उसको लिखेंगे या बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये क्या है, गिलहरी। क्या है, गिलहरी। सबको दिखाई दे रही है, गिलहरी दिखाई दे रही है। एक हम इस पे कहानी बनाएंगे। एक गिलहरी थी, वह एक आम के, कोई भी लिख सकते हैं किसी भी पेड़ के, वह एक आम के पेड़ पर रहती थी। एक गिलहरी थी, वह एक आम के पेड़ पर रहती थी। एक दिन उसने कुछ, यहाँ पर क्या बना रही हो, गिलहरी खाना बना रही है। एक दिन उसने कुछ दाल चावल यहाँ पर बना रही हो, दाल चावल और सब्जी इकट्ठा की। क्या किया उसने, दाल चावल सब्जी सारी इकट्ठा की और क्या बनाया उसने, यहाँ पर खिचड़ी। उसने खिचड़ी बनाई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, यहाँ पर एक खिचड़ी बना रही है। और उसके बाद उसने अपने दोस्तों या मित्रों को बुलाया। उसके दोस्तों ने पार्टी का आनंद लिया। जो इसके दोस्त थे, जितने भी है दोस्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जितने भी है, उसके दोस्तों ने पार्टी का आनंद लिया। जितना भी था ये खा रहे हैं यहाँ पर देखिए। उन्होंने गिलहरी को धन्यवाद दिया। बाद में क्या किया उन दोस्तों ने, ये दिखाई दे रहा है, ये जितने भी थे कौवे चूहे जितने भी है, उन्होंने गिलहरी को क्या किया, धन्यवाद दिया। तो ये हमारी एक छोटी सी कहानी हो गई। तो इसी पर तरह से हम
इसी चित्र पे बहुत सारी कहानियाँ बना सकते हैं अपने मन में सोच करके। आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की, हमारे चर्चा के बिंदु ये रहे। खेल के माध्यम से सिखाना, नाटक के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करना, समूह में कार्य करने को सिखाना, विभिन्न आकृतियां बनाना, इशारों में अपनी बात को समझाना। और इस जो अध्याय था, ये हमारा पाठ, इसके अंत में कुछ गृह कार्य इस तरह से रहेगा। पहला, नीचे लिखी अपनी बात को अपने घर वालों के सामने इशारों में करके दिखाओ। पहली बात क्या है, अगर आपको जैसे तेज भूख लगती है आपको, तो उसका इशारा करना है ताकि घर वाले आपके इशारों को समझ सके और वो बता सके कि आपको भूख लगी है। दूसरा, पानी पीना है आपको। तीसरा, नींद आ रही है आपको। और चौथा, हाथ मुंह धोने के लिए पानी चाहिए। तो जितने भी थे इशारे थे, आपने अपने घर वालों के सामने इशारे करने हैं और घर वाले आपके इशारों से आपके वो कार्य को पूर्ण करेंगे या आपकी बात को समझेंगे। दूसरा प्रश्न है, इनके मुखौटे बनाओ। जिस तरह से हमने अध्याय में मुखौटे बनाए, हंसने वाले, रोने वाले, गुस्से वाले, तो हमने भी अपनी कॉपी में इनके मुखौटे बनाने हैं। हंसता हुआ चेहरा, इसका मुखौटा बनेगा। गुस्से वाला चेहरा, इसका भी मुखौटा बनेगा। और रोने वाला चेहरा, किस तरीके से ये चेहरे होते हैं, उनके मुखौटे हमने बनाने हैं। आशा करता हूँ आज के पर्यावरण अध्ययन में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की, भली भांति आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले पर्यावरण अध्ययन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।